हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जब से आप लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला भी होगा या मतलब स्कॉलरशिप फॉर्म डालने से पहले जब से स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जा रहा है, ये चैनल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आपको हर एक चीज़ पर अपडेट कर रहा है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं, आप लोगों ने जितना भी कमेंट किया है हमारे वीडियो के नीचे, उन सारे कमेंट का हम यहाँ पर जवाब दूंगा आपको कि क्या क्या कमेंट है, क्या क्या परेशानी आपकी है और उसका सल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और खुशखबरी क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले पर छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सही से बताई जाती है, हर एक जानकारी बिल्कुल सटीक बताई जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं खुशखबरी की अगर बात करूं तो जो बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान थे कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, क्या 31 मार्च के बाद हमारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, या हमारा वेरीफाई था क्या अब हमारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो उनके लिए बस यही एक खुशखबरी है, छोटी सी, ये छोटी सी नहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर जिनका भी स्कॉलरशिप 31 मार्च तक नहीं आया है उनकी स्कॉलरशिप भी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को स्कॉलरशिप आई है। आगे की वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि किन किन बच्चों की आई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी जिनको नहीं मिली है उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग घबराएं नहीं, अभी स्कॉलरशिप आनी बंद नहीं हुई है। 1 तारीख को भी आई है, 2 तारीख को भी आई है, ठीक है, और आगे भी आती रहेगी, ठीक है। आपको करना क्या है उसके बारे में भी हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके सवालों को लेंगे कि क्या क्या सवाल आपने पूछा है मुझसे और मैं उसका कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाया हूं तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक भाई ये हैं आस्था तिवारी जी हैं। देखो, क्वेश्चन किसी एक ने किया होगा लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन हजारों बच्चे के होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, पूरी वीडियो देखिए, एक भी मिनट आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो भले ही लंबी हो जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि आपको इस वीडियो में हर एक जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके जवाब मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सर अगर मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है तो क्या स्कॉलरशिप नहीं आएगी? ये आस्था तिवारी जी, और इनको एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया है, सोनू सिंह नाम का एक बच्चा है, उन्होंने क्या कहा है कि आएगी, बस आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने किया है। आपका मोबाइल से नहीं लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका बैंक, लेकिन आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका यही क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर आर्यन सिंह है, इन्होंने कहा जिनका आधार लिंक नहीं है क्या उनका आएगा, प्लीज रिप्लाई। देखो आर्यन सिंह, अगर हम बात करें, इसी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड बैंक में लिंक नहीं है और वो घबराए हुए हैं कि क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत पहले दे चुका हूँ, मतलब जब से आप स्कॉलरशिप की वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, अगर पहले से आप मुझे देख रहे होंगे तो मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताई है क्या क्या सावधानियां रखनी है हमें स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है आधार कार्ड बैंक में लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप जाइए, जैसे ही बैंक ओपन होता है, या आज जा सकते हो, आज जाइए बैंक में, तुरंत जाइए, 5 मिनट का प्रोसेस होता है, अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी दीजिए, बैंक पासबुक अपनी ले जाइए ताकि आपके बैंक के जो अकाउंट है उसमें एंटर हो सके और तुरंत वो उसमें आधार कार्ड लगा दें। अगर अभी भी आपका आधार कार्ड लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो हैरान इस बात से हूँ कि आप लोगों को मैं इतने दिन से सावधान कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग अभी तक इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो, क्यों आधार कार्ड से लिंक नहीं है। और अब की बार अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है आधार कार्ड बेस अकाउंट पर ही आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों ने अकाउंट नंबर किसी अलग बैंक का लगाया है और उनका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में आ रहा है, जो अभी तक पास्ट में कभी देखने को नहीं मिला था। अब की बार सीधा उन्हीं बैंकों में पैसे जा रहे हैं जहां पर आपका आधार कार्ड लगा हुआ है। तो तुरंत आर्यन सिंह और इनके जैसे जितने भी बच्चे हैं वो तुरंत चले जाएं और अपना जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड लगवा लें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1% चांस है सिर्फ आने की, जिनका आधार कार्ड जो है लिंक नहीं है, सिर्फ 1%, 99% उम्मीद है कि नहीं आएगी। ये चीज आप मान के चलिए, चाहे आपको इस बात पे बुरा भी क्यों ना लग जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और जो क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें लिखा गया है, अंशु कुमारी जी का है, इन्होंने लिखा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड का क्या मतलब होता है। देखो, नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये होता है जब आप पीएफएमएस पर स्टेटस अपना चेक करते हो कि हमारा पैसा पीएफएमएस पे आया है या नहीं आया है, तो वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। और जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है उसका मतलब है कि उनके अकाउंट में पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया है। हालांकि ये हर साल होता था, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों में जिनमें नो रिकॉर्ड फाउंड अभी भी बता रहा है, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप ऑलरेडी आ चुकी है। इसीलिए मैं बहुत सारे बच्चों से, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि आप लोग जो है पीएफएमएस पर कुछ भी ना चेक करें इस टाइम, और ना ही मैसेज का वेट करें।
आपको करना क्या है कि टाइम टू टाइम अपने बैंक में जाकर सीधा अकाउंट चेक करना है। नहीं बैंक जा सकते हो, आप एटीएम से अपना अकाउंट चेक करिए, नेट बैंकिंग से अपना अकाउंट चेक करिए, यानी किसी न किसी तरीके से आप अपना अकाउंट जो है चेक करते रहिए, क्योंकि पीएफएमएस पर अब की बार नहीं शो हो रहा है और सीधा बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। दूसरी चीज, कुछ लोगों में तो मैसेज आ गए हैं कि आपका क्रेडिट कर दिया गया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बैंक में मैसेज यानी कि जो मोबाइल है उसमें उनका एसएमएस नहीं आया है और फिर भी उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। कुछ बच्चों के 31 तारीख को ही पैसे आ गए थे, उन्होंने आज जाके चेक किया तो उनका आज दिखा रहा है कि आपके स्कॉलरशिप आ गए हैं। यानी बहुत सारे लोग मैसेज का वेट कर रहे थे लेकिन मैसेज ना आकर सीधा उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सलमान खान जी ने कहा सर मेरी अभी भी नहीं आई है बीएड फर्स्ट ईयर की। देखो सलमान के जैसे बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे हैं जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो मैं इनसे यही कहूंगा कि हम लोग वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही है, आपका डीडब्ल्यूओ से वेरीफाई था, रिकमेंडेड है, सब कुछ सही है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल वेट कर सकते हैं, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आपके जैसे जितने भी लोग हैं जिनका अभी तक नहीं आया है, सब कुछ सही है, तो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। इसके अलावा एक भी रास्ता अगर होता तो मैं आपको तुरंत बता देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उज्ज्वला सिंह ने भी यही कहा जो हमने अभी आगे बता दिया कि सर अगर आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी क्या। तो उज्ज्वला सिंह जैसे जितने भी लोग, सबसे बता दूं कि 1% चांस है अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, क्योंकि अब की बार आधार कार्ड बेस ही जो है पेमेंट आ रहा है। तो उज्ज्वला जी अभी देर नहीं हुआ, जाकर अपना आधार कार्ड लिंक करवा दीजिए, केवल 5 मिनट लगता है। अगर लिंक करने में वो आनाकानी करें, सीधा मैनेजर से मिलिए और उनसे बात करिए कि भाई हमारा बहुत जरूरी है, तुरंत हमारा कर लीजिए, तो हो जाएगा। वो बैंक में 5 मिनट का काम होता है। फोटो कॉपी ले जाइएगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और अपना बैंक पासबुक, इतनी चीजें ले जाइएगा, हो जाएगा काम। अब यहाँ पर शिषपाल राजपूत जी हैं, इन्होंने कहा मेरी बैंक ओरिएंटल बैंक कॉमर्स ही है जो पंजाब नेशनल बैंक हो गई है, और सर आधार में नाम शिषपाल की जगह पर, यानी कि हाँ बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि इनका जो गैप बीच में है शिषपाल की जगह पर शिषपाल है, वेरीफाई रिकमेंडेड आ रहा है 10 मार्च 2021। प्लीज सर बीएड फर्स्ट ईयर में 30,000 आई थी, बीएड सेकंड ईयर में आएगी क्या ओबीसी कैंडिडेट। देखो बिल्कुल चांसेस हैं, ये तो बिल्कुल माइनर सी गलती है जो आपका शिषपाल है, सिर्फ उसमें तो इतनी गलती तो है भाई, ऐसे तो नहीं गलती नहीं है, लेकिन चांसेस है कि आपकी आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें अगर हम बात करें, मेरी बैंक ओरिएंटल बैंक कॉमर्स है जो अब पंजाब नेशनल बैंक हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक चेंज होने से कोई मतलब नहीं है। चाहे आपकी ओरिएंटल बैंक से पंजाब हो गई है, चाहे इलाहाबाद वालों की इंडियन बैंक हो गई है, बैंक मर्ज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की मर्ज हुई थी और उन सभी लोगों की स्कॉलरशिप आ चुकी है, और इन सब का मैंने प्रूफ जो है अपनी प्रीवियस वीडियोज में दिखा दिया है। तो ये मुझे नहीं लग रहा अब इसमें कुछ बात करनी चाहिए। मर्ज वालों की कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज की आप बात करो, बहुत सारे लोग ऐसे, क्योंकि पैसा अब की बार अकाउंट से और बैंक के नाम से आ ही नहीं रहा, पैसा जो है सीधा हमारे आधार कार्ड से आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी ग्रुप हैं कॉलेज के उन सब में इन वीडियोज को शेयर कर दीजिए। सकीना खान जी का क्वेश्चन है, सर ये बताइए कि आधार लिंक है तभी आएगी, अगर ना लिंक है तो मैं लिंक करवा लूँ तो स्कॉलरशिप रुकेगी तो नहीं? प्लीज सर बताइए कैसे रुकेगी? अगर आधार कार्ड लिंक करवाए तो स्कॉलरशिप थोड़ी ना रुकेगी, आप तुरंत जाइए और आधार कार्ड लिंक करवा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। क्या है, हमारा पीएफएमएस पर शो कर रहा है लेकिन अकाउंट में अभी नहीं आया है, 2 दिन हो गया, विनर केमिस्ट्री क्लासेस भाटनी। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका शो कर रहा है पीएफएमएस पर तो आपका जल्द ही क्रेडिट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अब की बार पीएफएमएस का बैंक से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नहीं शो हो रहा है फिर भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, और आपका शो कर रहा है लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, जनरल कैटेगरी डिप्लोमा का कब आएगा? ऐसी कोई बात नहीं, कब क्या कोई मतलब नहीं, स्कॉलरशिप सबकी आ रही है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कोर्स के हो, सबकी स्कॉलरशिप आ रही है। प्रमोद यादव, मेरा भी नहीं आया, वेट कर लीजिए आ जाएगा। सर मेरा इलाहाबाद बैंक था, मैं एससी, कोई बात नहीं, इलाहाबाद मर्ज हो गया है, कोई मतलब नहीं, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी।
उसके बाद में इन्होंने लिखा है कि सर मेरा इलाहाबाद बैंक था, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, अभी तक मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया है, जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा है उनका आ गया। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा इलाहाबाद था इसलिए नहीं आया है, बहुत सारे बच्चों का आ चुका है। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं, उन सभी को मैं अगर इकट्ठे लाकर पैच करता तो बहुत ज़्यादा समय लगता। तो आपको बस इतना करना है कि आपको वेट करना, अगर आपका सब कुछ सही है। देखो सब कुछ बजट पर निर्भर करेगा, अगर बजट है पर्याप्त तो सभी को मिल जाएगी, अगर बजट पर्याप्त नहीं है तो आपका वेरीफाई है, रिकमेंडेड है, कोई भी हो कोई मतलब नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई, सेडा बैंक में आया पीएफएमएस, नो रिकॉर्ड, नो एसएमएस, डायरेक्ट बैंक पे। ये बिल्कुल सही चीज है समर अली जी, मैं यही बात अभी कह रहा था कि बहुत सारे लोगों का पीएफएमएस पर नहीं भी शो कर रहा है, और यहां तक कि आप लोगों को कोई भी पेमेंट आती होगी तो आपके अकाउंट में मैसेज आता होगा। लेकिन स्कॉलरशिप में लगभग लाखों छात्र ऐसे, मैं एक दो छात्र की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों छात्र ऐसे हैं कि जिनका बैंक में जो है पैसे तो क्रेडिट हो गए, लेकिन उनके मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया। पैसा उनका 2 दिन पहले आ गया है, लेकिन वो जब आज चेक किए तो उनको आज लगा है कि हाँ पैसा आ गया है, लेकिन मैसेज और ना ही पीएफएमएस पर कुछ भी शो नहीं किया है। तो आप लोग अगर अभी तक बैंक नहीं गए हो चेक करने तो बैंक में जाकर चेक कर लीजिए। नहीं बैंक जा सकते हो तो एटीएम कार्ड अगर है तो आप एटीएम से चेक कर लो अपना बैलेंस। चलिए, तो ये बिल्कुल सही चीज है, मैंने बताया भी है इसके बारे में। उसके बाद में आकाश सिंह जी हैं, इन्होंने कहा है कि यूपी स्कॉलरशिप, अच्छा ये चीजें हैं ना जो आपका डिसबर्स वाला है, बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज गया है, तो जिनके पास भी ये मैसेज गया होगा, ये मैसेज देखकर वो तुरंत समझ जाएंगे। तो जिनके पास भी ये मैसेज गया है उनको घबराना नहीं है, अगर अभी तक आपके बैंक में पैसे नहीं गए हैं तो चले जाएंगे, क्रेडिट कर दिया जाएगा, घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ लिखा है नफीस अंसारी ने, सर मेरा भी रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप। देखो बेटा, रिकमेंडेड बाय उन्हीं का दिखा रहा है जिनका फॉर्म जो है पूरी तरीके से सही है, यानी कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी जिनका पहले DWO से वेरीफाइड दिखा रहा था, उनमें अब चेंज होकर रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, आपका जो फॉर्म है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपका डिपेंड करेगा बजट के ऊपर, अगर बजट आपके पास उनके पास पर्याप्त होगा तो आपकी आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जिनका भी रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है उनको दौड़ने की जरूरत नहीं है, उनको बस एक काम करना है, वेट करना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप वेट करने के लिए कह रहे हो और तो कुछ कह नहीं रहे हो, तो भाई एक बार अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है तो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, सिर्फ वो अपने बारी आने की प्रतीक्षा करेगा। और जिनका भी ये सारी चीजें दिखा रहा, अगर आप बैंक में जाकर पता नहीं किया तो एक बार पता कर लीजिए, हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप आ भी गई हो, क्योंकि मैसेज और पीएफएमएस के भरोसे आप ना रहिए, आप चेक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सर डीएलएड की कब आएगी स्कॉलरशिप, मैं ओबीसी से हूं, बस जल्द ही आ जाएगी राम मिलन जी, परेशान न होइए, आ जाएगी, वेट कर लीजिए अगर सही है सब कुछ तो। सर इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोहेल अंसारी जी, ऐसे जितने भी लोग मर्ज वालों की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधार कार्ड बेस सीधा पैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आरती पांडे सॉरी, इन्होंने लिखा थैंक यू सर जी बताने के लिए, लेकिन मेरा अभी तक नहीं आया है बीएड फर्स्ट ईयर का। कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए, आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है, जिनका भी नहीं आया सब कुछ ठीक ठाक है, उनको बार बार कहूंगा कि वेट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मेरा रिकमेंडेड बाय ठीक है, आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जिनका रिकमेंडेड बाय दिखा रहा है, सर मेरी भी आ गई, बट सर फीस 56,000 लगी थी और स्कॉलरशिप 32,000 आई है। कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया बहुत है, बाकी अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी होगी तो आ जाएगी, परेशान न होइए आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सर मेरी स्कॉलरशिप आ गई 55,000 रुपये, बीएड फर्स्ट ईयर, अखिल तिवारी जी। तो नवनीत जायसवाल ने जी भी पूछ लिया कब आई है, अभी जस्ट भाई। अखिल तिवारी मतलब 31 मार्च के बाद भी आ रही है, सही है भाई, मैं भी वेट कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि 31 मार्च के बाद भी स्कॉलरशिप आ रही, कल भी आई है, आज भी आ रही है स्कॉलरशिप, तो इसके लिए नहीं घबराना कि 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर चला गया, ये सब कुछ नहीं होता है। अब की बार सब कुछ काम लेट से हो रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। विजय वर्मा जी ने लिखा है कि सर मेरा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, मैं एससी कैंडिडेट। देखो भाई, जिनका रिजेक्टेड है उनका कुछ नहीं हो सकता है, मैं सही चीज अगर बताऊं तो रिजेक्टेड वालों को एक बार आप समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा सकते हो, चांसेस कम है सही होने के, बट आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जनरल वालों की सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी या नहीं, आधे से भी कम आई है। देखो इस पर तो अभी कुछ ऑफिशियल न्यूज तो आई नहीं, अगर मैं सही चीज बता दूं, अभय मिश्रा जी या इनके जैसे जितने भी लोगों के ये क्वेश्चन है, तो अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है, ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर। बाकी कुछ लोगों की सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आ रही है, SC ST वालों की, ऐसी बात नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा, हाँ पेंडिंग है तो इसका मतलब है कि आपका कुछ ना कुछ डाटा सस्पेक्ट रहा होगा, इसीलिए अभी पेंडिंग किया गया है, लेकिन आप घबराए नहीं, हो सकता है आपका भी सही कर दिया जाए। इस पर तो हम लोगों ने सुबह बात ही कर ली है, इसमें तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं 2-3 क्वेश्चन और जो हमारे पास आते हैं।
2-3 क्वेश्चन का मतलब जो 2-3 क्वेश्चन हमारे आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन होता है 55% से बिलो वाले, कि 55% से अगर सर कम है तो क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी? 100% आएगी अगर आपका वेरीफाई है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 55% से कम था नंबर और उनकी स्कॉलरशिप आई है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया भी है, आपको पता भी होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपका ना लिया गया हो, या बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर मेरे 2 बैंक अकाउंट है, तो क्या 2 बैंक अकाउंट है और दोनों में आधार कार्ड लिंक है तो क्या दोनों में आएगा? बिल्कुल नहीं। 2 बैंक अकाउंट अगर आपने लगाया है तो उसमें आधार कार्ड भले ही दोनों अकाउंट में लगा है, लेकिन प्रॉपर लिंक वो एक ही बैंक अकाउंट में होगा। तो जिस भी बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपका बचा होगा, तो अगर कोई क्वेश्चन बचा है या मैंने लेना भूल गया हूं तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका ये चैनल आपके साथ हमेशा है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के कितने सारे सस्पेक्ट थे, हम लोगों ने सस्पेक्ट को हटाकर सब कुछ उसको वेरीफाई करवा दिया। सिर्फ यही चीज है। तो मेरा सपोर्ट, आपका प्यार, दोनों लोग अगर साथ में होंगे तो मजा आ जाएगी। तो ठीक है, तो आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी घबराइए नहीं, जिनका अभी किसी ना किसी तरीके से नहीं आया है तो वेट कर लीजिए। सब कुछ बजट पर निर्भर करेगा। अगर बजट है तो सभी की आएगी, अगर बजट नहीं है तो फिर राम भरोसे सब कुछ है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर कोई चीज छूट गई है या कोई चीज हम बता ना पाए हूं तो कमेंट कर दीजिए, हो सकता है अगली वीडियो में उसको ले लिया जाए। मिलते हैं। अच्छा हाँ, एक काम और कर लीजिए आप लोग, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया हो तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।